आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। G20 सम्मेलन आज से शुरू। वैश्यवाणी जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। महिलाओं के लिए पशुपालन प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत। विधायक द्वारा अलरवाड़ में जल आपूर्ति केंद्र का निरीक्षण। मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आधुनिक दही हांडी का उत्सव। किसानों के कल्याण के लिए पूर्व सांसद राजू शेट्टी की पहल। इस्कॉन द्वारा प्रभुपाद आविर्भाव दिवस मनाया गया। नगरपालिका में 138 संविदा कर्मियों की भर्ती रद्द। अब समाचार विस्तार से। G20 समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज शनिवार से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में भाग लेने वाले 40 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को लेकर उत्सुक है कि क्या इस सम्मेलन के अंत में घोषित होने वाले दिल्ली घोषणा पत्र को राष्ट्राध्यक्षों की सहमति मिलेगी या नहीं। समिट के आखिरी दिन यानी रविवार को दिल्ली मैनिफेस्टो की घोषणा की जाएगी। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्राध्यक्षों की सहमति हासिल करना एक चुनौती होगी। कांत ने यह भी कहा कि G20 समूह के मेजबान भारत ने ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के सतत विकास को प्राथमिकता दी है और इसका प्रतिबिंब दिल्ली घोषणा में दिखाई देगा। शुक्रवार को G20 देशों की आखिरी शेरपा बैठक में मसौदा घोषणा को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि यूक्रेन संग्रह के उल्लेख पर कांत चुप रहे। उन्होंने कहा, हालांकि हमने घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन इसके बारे में आगे बात करना उचित नहीं है। कांत ने यह कहा कि अगर यह मसौदा राज्य प्रमुख द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तभी हम इस पर आगे टिप्पणी कर सकते हैं। वैश्यवाणी जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। वैश्यवाणी जाति को पिछड़ी श्रेणी में डी करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर तहसीलदार को एक आवेदन सौंपा गया। इस बयान में कहा गया कि हमारी जाति वैश्यवाणी जाति है और पिछली सरकार ने हमारी जाति को पिछड़ी श्रेणी में डी में वर्गीकृत करने का आदेश दिया था। अगर इस जाति के बच्चे नौकरी की तलाश में जाति प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं तो वे देरी कर देते हैं, क्योंकि हमें आदेश नहीं मिला है। शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है और हमारी जाति के बच्चों को स्कूल में प्रवेश पाने, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में देरी हो रही है, या इससे हमारे बच्चे और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार वंचित हो रहे हैं। इसलिए एक बयान के जरिए मांग की गई कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। महिलाओं के लिए पशुपालन प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि पशुपालन कृषि का पूरक व्यवसाय है और महिलाएं इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वह बेलगाम में पशुपालन विभाग कार्यालय में महिला पशुपालकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करने और प्राथमिक चिकित्सक किट वितरित करने के बाद बोल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से वे पूर्णतः स्वतंत्र जीवन जी सकती है। उन्होंने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण होता है। इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कार्यक्रम में उपस्थित 100 पशुपालक महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सक किट वितरित किए। विधायक द्वारा अलरवाड़ में जल आपूर्ति केंद्र का निरीक्षण। विधायक राजू शेट्टी ने सुझाव दिया कि शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। शुक्रवार को उन्होंने अलरवाड़ स्थित जल आपूर्ति केंद्र का दौरा कर निरीक्षण किया, साथ ही यहाँ की खामियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राजू शेट्टी का घोषणा पत्र बेलगाम के लोगों को बेहतर पानी की सुविधा प्रदान करने के बारे में था, तो इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मेरे वादों पर अमल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। पहले लोगों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया और अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वादे पूरे करूं, ऐसा उन्होंने बताया।
मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आधुनिक दहीहंडी उत्सव। बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में दहीहंडी आधुनिक तरीके से मनाया गया। बच्चों के लिए दहीहंडी में चॉकलेट रखकर चॉकलेट हंडी के रूप में त्योहार मनाया गया। इससे बाल चमों की खुशी दोगुनी हो गई। प्राचार्य डॉक्टर सुचिता कुलकर्णी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम और राधा का रूप धारण कर कार्यक्रम में भाग लिया। बाल चमों ने चॉकलेट दहीहंडी तोड़कर त्योहार मनाया। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए अभिभावक भी मौजूद रहे। साथ ही स्कूल के शिक्षकों ने भी इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। किसानों के कल्याण के लिए पूर्व सांसद राजू शेट्टी की पहल। आने वाले समय में चीनी मिलें अपना फसली सीजन शुरू करने जा रही है। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने मांग की है कि मिलों को किसानों के हित में पहल करनी चाहिए और किसानों को न्याय देना चाहिए। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस साल किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तय को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कारखाने गन्ना उत्पादकों के साथ अन्याय करने में जल्दबाजी करते हैं, हमने किसानों के हित में आंदोलन शुरू करने की तैयारी की है। हमने उन उत्पादकों को भी चेतावनी दी है जो किसानों को बकाया देकर उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस्कॉन द्वारा प्रभुपाद आविर्भाव दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ने शुक्रवार को इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद का जन्मदिन आविर्भाव दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर इस्कॉन बेलगाम के अध्यक्ष परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। चूंकि यह दिन जन्माष्टमी के दूसरे दिन पड़ता है, इसलिए इस्कॉन आंदोलन में इसका विशेष महत्व है। इस अवसर पर मंदिर में विशेष सजावट की गई थी। प्रभुपाद की एक छवि फूलों से सजाई गई एक शानदार ईर्गर पर स्थापित की गई थी। नगर पालिका में 138 संविदा कर्मियों की भर्ती रद्द। नगर निगम में संविदा पर नियुक्त 138 कर्मियों को लेकर आयुक्त अशोक दुर्गुंडे ने बड़ा फैसला लिया है। इन 138 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। गुरुवार दिनांक 7 को कमिश्नर ने नगर निगम के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों और सफाई ठेकेदारों के साथ बैठक की। उस बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया। इन 138 संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर उन्होंने सहायक कार्यपालक अभियंता हनुमान कालगी को फटकार लगाई। कमिश्नर ने यह भी पूछा कि इन 138 कर्मचारियों की भर्ती किसके आदेश से की गई। नगर निगम में इस संविदा श्रमिक भर्ती पर संज्ञान लेते हुए इस विषय पर नगर निगम की लेखा, स्वास्थ्य एवं निर्माण स्थायी समिति की बैठक में जोरदार चर्चा हुई। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम जिले में बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में सरकार को बेलगाम तालुका को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए और किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा देना चाहिए। ऐसी मांग हलगा गांव के किसानों ने की है। किसानों ने कलेक्टर नीतीश पाटिल को बयान देकर इसकी जानकारी दी। इस संबंध में एक बयान प्रस्तुत करने में कहा गया है कि बेलगाम तालुका में केवल बारिश पर आश्रित फसलें हैं। किसानों की आजीविका का प्रबंध करना अब तो मुश्किल हो गई। ऐसे स्थिति में तत्काल सहायता से अनाज सप्लाई भी होनी चाहिए। पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 26 वर्षों से देश भर के पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रेस वार्ता का आयोजन करता आ रहा है। उम्मीद है कि इस बैठक के मंथन से देश और समाज को लाभ होगा। पत्रकारों की लेखनी में बहुत ताकत होती है। अगर पत्रकार अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो निश्चित तौर पर दुनिया में एक बेहतर माहौल बनेगा। यह मानना है माउंट अबू सेंटर की डॉक्टर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी का BK लक्ष्मी ने व्यक्त किए। अबू रोड शांतिवन
भवन में राष्ट्रीय स्तर की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बैठक का पहला सत्र शुक्रवार शाम को आयोजित किया गया। रिक्शा चालकों के लिए निःशुल्क दंत जांच शिविर। केल इंस्टीट्यूट के विश्वनाथ कट्टी डेंटल कॉलेज द्वारा हाल ही में रिक्शा चालकों के लिए एक मुफ्त दंत जांच शिविर आयोजित किया गया था। इस अवसर के आयोजन हेतु डॉक्टर पुण्य अंगड़ी, डॉक्टर सागर जलिहाल, डॉक्टर ज्ञानेश्वरी, डॉक्टर वीना नाइक के नेतृत्व में एक समूह ने पहल की है। प्राचार्य डॉक्टर अलका काळे, डॉक्टर अनिल अंकोला, डॉक्टर वैशाली केलुस्कर ने मार्गदर्शन दिया। मौखिक स्वास्थ्य जांच, तंबाकू जागरूकता, मौखिक कैंसर जागरूकता के साथ साथ तंबाकू उत्पाद छूट पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। सभी डॉक्टरों को ओरल हाइजीनिक किट भी उपलब्ध कराए गए। यह अभियान शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, क्लब रोड, कॉलेज रोड व रिक्शा स्टैंड सहित अन्य सभी हिस्सों पे चलाया गया। कड़ोली के गांवों में शराब की सुचारू बिक्री। कड़ोली गांव में कई स्थानों पर गावठी शराब बिक्री जोरों पर है। कड़ोली के 7 इलाके के तालीराम के यहाँ भीड़ लगी रहती है। इससे ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ऐसे गैरकानूनी तरीके से काम किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि इसे रोका जाए। कड़ोली ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकारी में कोई शराब की दुकान नहीं है। ग्राम पंचायत किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि गाँव में शराब की बिक्री जोरों पर चल रही है। बताया जाता है कि गाँव में कम से कम 7 जगहों पर शराब बेची जा रही है। गांव में बढ़ रही है शराब की लत। परिजन जता रहे चिंता, इसलिए पुलिस व्यवस्था को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मराठी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह। यहाँ बेलगाम जिला प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित मराठी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय शिक्षा संस्था से सेवानिवृत्त शिक्षक आनंद लाड और दिलीप दामले, हाई स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक पीजी पाटिल उपस्थित थे। अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य MB कुंद्रे ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई। इसके बाद द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने ईर्षास्तवन एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। छात्रा रेणुका हवेल ने कार्यक्रम की शुरुआत की तथा अतिथियों का परिचय दिया। वेदांत फाउंडेशन द्वारा शैक्षणिक सामग्री का वितरण। होनगा के सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी स्कूल में वेदांत फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 1 से 7 के छात्रों को शिक्षा सामग्री वितरण की गई। इस अवसर पर कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल के प्राचार्य परशुराम बिरजे अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए सचिव ईश्वर पाटिल ने मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SDM ने की। उपराष्ट्रपति माया पालकर मुख्य अतिथि थी, जबकि वेदांत फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश पाटिल, उपाध्यक्ष सुनील देसूरकर, लक्ष्मणराव निकम, CRP SR कुलकर्णी और SDMC सदस्य उपस्थित थे। शाहनगर के अध्यक्ष स्कूल में जन्माष्टमी उत्सव। गुरुवार को MG रोड शाहनगर स्थित अध्यक्ष प्ले कॉर्नर स्कूल में दहीहंडी फोड़ी गई। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण, बलराम और राधे का रूप धारण कर ध्यान आकर्षित किया। शाहनगर स्थित अध्यक्ष स्कूल में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर नर्सरी, LKG और UKG की छात्राओं ने श्री कृष्ण जन्म का पालना बताया। प्राचार्य हेमलता सूर्यवंशी और शिक्षिका अनुराधा कुंभार ने बच्चों को जन्माष्टमी का महत्व बताया। इस अवसर पर शिक्षिका सुमा कुंभार, वर्षा नाइक एवं सहायिका प्रभावती मोहन गेकर उपस्थित थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।